गाइस करते हैं नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि लास्ट वीडियो में कैसे मेरी जर्नी यूट्यूब की स्टार्ट हुई, कैसे मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान से एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और किन किन लोगों ने मेरी हेल्प की, तो वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। और अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। बाकी लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो गलतियां मैंने पिछले 1 साल में की हैं रिगार्डिंग माई यूट्यूब चैनल। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मेरे चैनल की ग्रोथ इतनी नहीं हुई या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपकमिंग डेज में मुझे सीखने की ज़रूरत है। दैन फर्स्ट थिंग है कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया आई डिड नॉट हैड अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट यूट्यूब कि यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बनाते हैं। मेरे पास एक फ़ोन था ओप्पो का, मैं उसी से वीडियो स्टार्ट करती थी। उसके बाद मुझे मेरा जो करंट फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, मैंने इससे वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे जो वीडियोस मैं बनाती थी वो बहुत ही बेसिक वीडियोस थी। अभी भी बहुत ही बेसिक वीडियोस मैं बनाती हूँ, तो शायद मुझे अभी भी इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ काफ़ी इम्प्रूव किया है मैंने अपनी एडिटिंग को लेके, अपने रिकॉर्डिंग्स को लेके, कैमरा एंगल्स को लेके। बट उस टाइम पे आई वॉज एट अ ज़ीरो और मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की ज़रूरत है क्योंकि कंपटीशन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। एनीवेज तो ये गलती थी जो उस टाइम पे मैंने की कि मुझे शायद अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे थोड़ा सा पेशेंस और रख के ना कोई कोर्स या कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए था सो दैट मैं अपने एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाती। नेक्स्ट थिंग, आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। ये मेरी गलती थी कि मैं ब्लॉग तो करती थी लेकिन शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ या अपने आप को बूस्ट नहीं रखती थी। मतलब मुझे ये होता था कि हाँ मुझे बस करना है, वो एक बस करने वाली चीज़ होती थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस वाली चीज़ थी ना वो मेरे अंदर नहीं थी। तो इस वजह से शायद मेरी एक ये भी गलती रही है। नेक्स्ट जो गलती मैंने करी है बहुत ही मेजर मिस्टेक, वो ये कि मैंने कभी किसी को क्रिटिसाइज़ करके अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ करने की कोशिश नहीं करी, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। अभी यूट्यूब पे ऐसा बहुत हो रहा है कि लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं और रातों रात फेमस हो जाते हैं। अपने मतलब किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपने हस्बैंड को, अपने इन लॉज को, अपने पेरेंट्स को। बट आई डू नॉट बिलीव इन दैट थिंग क्योंकि यार अगर आप उनके सगे नहीं हो सकते, आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सबको अगर आप सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो आप किसके ट्रस्टवर्दी इंसान रहोगे लाइफ में। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं उस तरफ क्यों देख रही हूँ, तो वरुष्का सोडियम जस्ट मेरे साइड में, इसलिए मैं उसको बार बार देख रही हूँ। तो मैंने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया और ना ही मुझे ऐसी ग्रोथ चाहिए। अगर नहीं भी होगी ना तो मैं इतने में खुश हूँ। रीज़न कि यार गंदगी फैला के आप कहीं पे लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एंड फॉर आई पर्सनली बिलीव देयर इज़ नो वर्ड एज परफेक्ट कि लाइफ में ना परफेक्ट कभी कुछ नहीं होता। ना तो आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलता है, ना आपको परफेक्ट फैमिली मिलती है, ना आपको परफेक्ट दोस्त मिलते हैं, ना आपको परफेक्ट लाइफ में कभी कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। इवन आपको परफेक्ट कपड़े भी नहीं मिल सकते, थोड़े टाइम बाद वो कपड़े भी आपके लिए परफेक्ट नहीं रहते। तो सेम चीज़ रिश्तों के साथ होती है। तो मैं यहाँ पे कभी किसी को क्रिटिसाइज़ करके या अपने फैमिली के इश्यूज़ बता के, अपनी लाइफ के इश्यूज़ बता के पॉपुलैरिटी गेन नहीं करना चाहती। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है या मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है कि मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यार बहुत दिक्कतें हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं। लेकिन उनका ढोल बजा के उनको गाना और दुनिया को दिखाने से नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि आप चीज़ों के साथ लड़ना सीखो, आप चीज़ों के साथ फाइट करना सीखो, तो ही जो है आप ज़िंदगी में आगे मैच्योर बनते हो। मतलब मैच्योर होना लाइफ में बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई पर्सनली बिलीव कि अपने आप का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तो ये चीज़ है और ये एक मेरी गलती रही, ठीक है। वरना लोग जो है आजकल तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रातों रात फेमस हो रहे हैं, उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, वो बस 2-4 वीडियोस डालते हैं और रातों रात फेमस हो जाते हैं। एनीवेज आई डोंट वांट टू नेम ओवर हियर एनीवन। बहुत सारे नाम अभी भी मेरे दिमाग में जो है वो घूम रहे हैं। नेक्स्ट जो गलती मेरी रही वो ये रही कि मैंने बीच में अपने आप को बहुत ज़्यादा कई बार
डीमोटिवेट कर दिया। अब डीमोटिवेट इन द सेंस कि मैं लोगों की बातें सुन लेती थी, कैसे कि किसी ने मुझे बोल दिया कि यार तुम्हारे वीडियोस में ये नहीं है, तुम्हारे वीडियोस में ऐसा नहीं है, तुम्हारे वीडियोस में वैसा नहीं है। तो हालांकि मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ फेक क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन जब मुझे कोई पर्सनली आके सामने से ये बोलता था ना, मतलब यूट्यूब पे तो नहीं, लेकिन हाँ कई बार जो लोग मेरे आसपास हैं वो मुझे बोल देते कि नहीं ऐसे होना चाहिए था। कई बार हाँ देखो, एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ करना किसी को कंस्ट्रक्टिव वे में, एक होता है किसी को अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में। आई नो कि लोग मुझे कब कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कब लोग मुझे ये कह रहे हैं कि वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं कि हाँ आप ये चीज़ सुधारो, तो वो चीज़ मुझे समझ आती है, मैं उस चीज़ पे काम करती हूँ। लेकिन कई बार लोग पता बहुत स्मार्ट गेम प्ले करते हैं, वो आपको डीमोटिवेट करने के चक्कर में चीज़ों को बोल देते हैं। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बार गलती करी कि मैं बातों में आई, मैंने टाइम वेस्ट किया। वो टाइम वेस्ट ना करके रादर मुझे अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू करना चाहिएगा और मुझे अपना कंटेंट को रेगुलर रखना चाहिए था। ये मेरी गलती रही। नेक्स्ट जो मेरी गलती थी वो ये थी कि मैं लोगों की कंफर्ट जोन को लेके शायद मैं अभी भी कॉन्शियस हूँ। जैसे मुझे ये लगता है ना कि यार क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान रही हूँ, एज आई टोल्ड यू, कि मुझे कंफर्ट जोन में मतलब रहना, और मैं दूसरों के कंफर्ट जोन का भी बहुत सोचती हूँ कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को मेरे साथ, कई बार मैंने ब्लॉग्स में बताया भी है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ये फील होता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ कंफर्टेबल हो ब्लॉग करने में, या सामने वाले इंसान को खुशी मिल रही हो मेरे साथ ब्लॉग करने में। तो वो चीज़ थोड़ा सा दिमाग में आती है और कई बार मैं अपने व्लॉग्स नहीं कंटिन्यू करती, इसीलिए कि सामने वाले को डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। ये एक रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना निखारने की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो जिन पे अभी मुझे काम करना है। ये कुछ गलतियाँ थी जो मैंने अभी करी पिछले 1 साल में, कि मैंने फेक सब्सक्राइबर्स नहीं खरीदे। लोग जो है वो फेक सब्सक्राइबर ख़रीद लेते हैं, बहुत इजी है यूट्यूब पे फेक सब्सक्राइबर ख़रीदना, या फिर अपने चैनल को, मतलब 2 तरीके होते हैं यूट्यूब पे, या तो आप फेक सब्सक्राइबर खरीदो या फिर आप अपने चैनल को जो है प्रमोट करो। मैंने कोई भी अभी तक चूज़ नहीं किया। ना तो मैंने अपने चैनल का कहीं ऐड शो किया है अभी तक, और ना ही मैंने अभी तक कोई भी फेक सब्सक्राइबर जो है वो ख़रीदा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने लाइफ में करी हैं, मतलब पिछले 1 साल में जो है मैंने करी हैं, कि बातों में आना, नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करना, और मैं आगे करूँगी भी नहीं। ठीक है, मैं ऑब्वियसली मैं बातों में अब नहीं आऊँगी लोगों की। नेक्स्ट मैं अपने आप को हैप्पी रखूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं अब मेंटली भी अगर डिस्टर्ब हूँ तो भी मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लेकर आऊँ। बट समटाइम आई फील लाइक अगर मैं यहाँ से खुश नहीं होती ना, तो फिर मैं बहुत सारे काम जो वो छोड़ देती हूँ। तो पीछे भी यही हुआ था काफ़ी दिन पहले कि मैं थोड़ा सा मेंटली आई वॉज नॉट हैप्पी, एंड तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉगिंग जो है बीच में बंद कर दी थी। तो कोशिश करूँगी कि आगे से ये गलतियाँ मुझसे ना हो, मैं अपनी ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँ, चीज़ों के साथ एक आप लोगों को एक कंटेंट रेगुलर डेज़ पे देती रहूँ। और अब जो नया घर हमने लिया है उसको लेके भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बहुत सारी झलक जो उसकी दिखाती रहूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ख़रीद ली हैं, जो मुझे जस्ट आप लोगों को दिखानी है, शो करनी है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि जल्दी से थोड़ा सा काम और हो जाए ना, उसके बाद मैं आप लोगों को एक रॉ लुक दूँगी घर की, थोड़ी सी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कम्प्लीटली एक दिन होम टूर। बाकी तो आप लोगों को पता है कि बहुत जल्दी गृह प्रवेश भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी अभी आगे चल के, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और ये कुछ गलतियाँ थी। तो अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आई पर्सनली एडवाइज़ रादर देन कि आप थंबनेल, कंटेंट और इन सब चीज़ों में घुसो, उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने आप से ये प्रॉमिस करना कि हाँ, अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले कि आप लोगों की बातों में नहीं आओगे, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे। नेक्स्ट, जो आपका करने का मन करता है आप वही करोगे। आप किसी की सुनोगे नहीं कि हाँ कोई आपको बोल रहा है कि आप ऐसे कर लो तो ऐसे करो, आप ऐसे करो तो ऐसे करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जो अच्छा लगता है, जैसे अच्छा लगता है, आप वैसे रहो, वैसे दिखो यूट्यूब पे। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट क्रिएट नेगेटिविटी। ठीक है, नेगेटिविटी क्रिएट करके आप एक
पॉइंट तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद जो आपको मिलेगा रिवर्ट बैक वो भी आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। अगर आप नेगेटिविटी क्रिएट करते हो तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग भी ध्यान रखना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन ए यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लर्न छोटा मोटा कोर्स, कोई भी जो भी आपको 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन का जो भी होता है वो आप एक लर्न कर लो, सो दैट आपको एडिटिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ आप सीख पाओ। और मैं भी अब कोशिश करूँगी, जैसे एक बार यहाँ पर सेटल हो जाते हैं, ये सारा काम ख़त्म हो जाता है, मैं भी जल्दी से कोर्स करूँगी। हालांकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि यूट्यूब में क्या कोर्स होते हैं क्या नहीं होते, तो कोशिश करूँगी जल्दी से मैं भी कोई कोर्स ढूंढती हूँ, देखती हूँ कि कौन सा कोर्स है जो मैं घर बैठ के आराम से यूट्यूब के रिगार्डिंग या एडिटिंग के रिगार्डिंग जो है वो इजीली कर पाऊँ। और ये थी मेरी कुछ गलतियाँ जो मैंने पिछले 1 साल में की है। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ब्लॉग ही निकल रहा है मेरे मुँह से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को करना है आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और चैनल को सपोर्ट करते हुए जाना है। बस करना क्या है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना है। हो गया काम, इस ज़्यादा काम थोड़ी है। बाय।